वचन लिया गया है भजन संहिता के पाठ में से। भजन संहिता उसका 39 अध्याय। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। ये ऐसे समय पे दाऊद लिखता है कि जब शाऊल की सेना और दाऊद के बेटे शाऊल के साथ मिलके दाऊद के ऊपर हमला करते हैं। दाऊद गुफा दर गुफा अपने आप को छुपाता है, जंगल बयाबान में छुपाता है ताकि वो शाऊल से बच सके, अपने बेटों की जो सेना है उसके से बच सके। ऐसे हालातों में भी उसका परमेश्वर से तवक्को, उसका परमेश्वर पे से विश्वास, जो उसका संबंध है वो कम नहीं होता। जब हमारे सामने जो हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, कभी हमारी लाइफ में अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगियों में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब हमारे पास धन दौलत इशरत सब कुछ होता है, तब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, हमारे जीवनों में घमंड आने लगता है। और फिर लिखा है कि घमंड में इंसान इतना चूर हो जाता है कि वो समझता है कि जो कुछ मेरे पास ये धन दौलत है, इशरत है, ये सब मेरे ही बाहुबल के कारण है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में और जब हमारे उसमें डाउनफॉल आते हैं जिंदगियों में, तब हम परमेश्वर से दुहाई देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहिए। ये जो भी हमारे ऊपर संकट है, दुख है, तकलीफ है, ये हमारे ऊपर से हटा दीजिए। लेकिन हम तब भूल जाते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं करते। ताऊ जी का आज बर्थडे है और जैसे कि एक कलीसिया के बुजुर्ग को होना चाहिए, वैसे ताऊ जी से हमने काफ़ी कुछ सीखा। कलीसिया के बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा, चाहे वो गाने बजाने में हो, ताकि चाहे वो मॉरल सपोर्ट में हो, चाहे दुआ बंदगी की बातें हों। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि जैसे जलपाई का वृक्ष बढ़ता है वैसे मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ताऊ जी को हमारे इस कलीसिया में दिया है ताकि हम उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हो सकें और परमेश्वर ताऊ जी को ऐसे ही बढ़ाता जाए। दूसरे आयत में लिखा है, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। दाऊद के सामने, अय्यूब के सामने ऐसे पल आए कि जब जो लोग उनके सामने बोलने के लिए लायक नहीं थे वो उसको आके परेशान करने लगे, उसको इतनी बुरी बुरी बातें बोलने लगे कि वो उनका रिस्पॉन्स देने की भी हिम्मत में नहीं थे। इसलिए लिखता है कि मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, कि मैं उनसे बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि मैं अभी निर्बल हूं, मैं अभी इस हालत में नहीं हूं कि मैं उनसे कुछ बोल सकूं। और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, कि मैं भलाई तो करना चाहता हूं पर मैं इतना निर्बल हो चुका हूं हालातों के कारण कि मुझसे अब भलाई भी नहीं बन पाती और मेरी पीड़ा बढ़ गई। आप उस सिचुएशन को सोचे देखिए कि ना ही वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, ना ही कुछ अपोज कर सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही भलाई कर सकता है, और पीड़ा दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ती जाती है। ऐसी ही हमारी जिंदगियों में जो है पीड़ा कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। स्पेशली इन 40 दिनों के रोज़ों में जो है हम इतनी परेशानियों से घिर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हमें आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
क्योंकि मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। कि कोई भी परिस्थिति मेरे अनुकूल है ही नहीं, और मेरा जो हृदय है वो अंदर ही अंदर जल रहा है। इसलिए जब हमने पढ़ा मत्ती उसका 6 बाब उसके 9 आयत से, क्योंकि ये जो है आए हमारे बाप की दुआ हम बहुत बार करते हैं। ये 40 दिन के रोज़े अभी जो चल रहे हैं, उसके बाद पाम संडे, फिर पैशन वीक, मॉन्टी थर्सडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, और उसके बाद क्या हम अपनी जिंदगियों में उस पाप भरी जिंदगी में वापस चले जाएं? क्योंकि ये जो आए हमारे बाप की दुआ जो हम करते हैं, हम ज्यादातर बार एक रस्मी तौर पे करते हैं कि दुआ हुई है तो लास्ट में आए हमारे बाप की दुआ हो जाए, बेनिडिक्शन हो जाए, और हम अपनी जिंदगियों में वापस चले जाएं। कि जिस पाप भरी जिंदगी में हम जीते हैं और जो हम थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ते हैं, कि हम किसी घर के में दुआ करते हैं और उसके बाद फिर हम उसी पाप भरी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। इसमें लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यूहन्ना उसका 8 बाब उसकी 39 आयत से, यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 39 आयत से, उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। 47 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये हमारे जीवन की सच्चाई है। हम बोलते हैं हर बार कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पिता, कैसे हम परमेश्वर को पिता कैसे कह के संबोधित कर सकते हैं जबकि हम इतने गुनाह में डूबे रहते हैं? लिखा है कि परमेश्वर जो है पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसके सामने कोई भी अपवित्र चीज नहीं ठहर सकती। तो फिर हम कैसे अपने अशुद्ध होठों से कह सकते हैं कि हे हमारे पिता? अगर हम परमेश्वर को पिता कहते हैं तो उसके पुत्र के समान कार्य क्यों नहीं करते? तेरा नाम पवित्र माना जाए, पर हम अपनी पवित्रता छोड़ नहीं सकते। अपवित्र होकर हम प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि मेरा अगर किसी से बैर है, किसी से बनती नहीं, उसके बावजूद प्रभु भोज में हम आ जाते हैं। घर पे कुछ परेशानी हो गई, पड़ोसी से अनबन हो गई, उसके बावजूद हम सारी दुनियावी बातें लेके अपने मन में, अपने दिमाग में लेके हम प्रभु भोज में आ जाते हैं। हमारे अंदर बैर, ईर्ष्या, द्वेष भरा रहता है।
पहला पत्रस उसका 1 बाब उसकी 15 से 16 आयत। पहला पत्रस उसका 1 बाब 15 से 16 आयत। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन हम पवित्रता छोड़ना नहीं चाहते। फिर आगे लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन हम ये कहते हैं अपने मनों से कि हमारी ही इच्छा पूरी हो जाए तो ये अच्छा है। अगर हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलती, तो हम पास्टर के पास चले जाते हैं, अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज के पास चले जाते हैं। कोई अगर कन्वेंशन स्पीकर आता है तो हम उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक चाहे जैसे तैसे हो, हमें वो चीज चाहिए। हम नहीं समझना चाहते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, कि परमेश्वर चाहता है कि हमें वो चीज मिले या ना मिले, लेकिन हम उसे पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फिर लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, मिल जाए बस। लेकिन जब हमें वो रोटी मिलती है तो हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। मत्ती उसका 18 बाब उसकी 21 से 35 आयत में लिखता है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार वरन 70 बार। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और जब वे लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। 10,000। लेकिन जिसका वो देनदार था, जिसको 10,000 रुपये देने थे, उसने उसे माफ कर दिया। और ऐसे ही उसका एक संगी था जिस पे 100 दिनार था, लेकिन उसमें लिखा है 28 में कि उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। और 31 में लिखा है, उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर उस अपने स्वामियों को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? हम दया करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे अपराध तो क्षमा हो, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम किसी का अपराध क्षमा ना करें, क्योंकि इससे जो है हमें एक पावर का एहसास होता है कि हाँ, कि हमसे कमतर कोई है। और इस वजह से हम दया नहीं करते। आगे लिखा है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में न डाल, पर हम खुद चाहते हैं कि हम परीक्षा में आए। उत्पत्ति उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आजकल के संसार में यही चीज चल रही है कि पहले हमें ललचाया जाता है और हम उसकी तरफ इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उस परीक्षा में फंसना शुरू हो गए। हमेशा हमारे सामने 2 चॉइसेस दी जाती हैं कि हम ये चीज़ करें या ना करें, और हमेशा हम वो चीज़ कर देते हैं। हमें पता है कि लालच करना बुरी बात है, बुराई करना बुरी बात है, पर स्त्री गमन
और व्यभिचार करना, ये सब गलत है, पर शारीरिक लालसा के कारण हमें आनंद मिलता है। पहले ये सब चीज़ें परीक्षा बनकर आती हैं और फिर हम बुराई में ले जाती हैं। यशाया उसका 1 बाब उसके 18 आयत में लिखता है, यशाया उसका 1 बाब उसकी 18 आयत। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी मैं हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। लेकिन हम इंसानी स्वभाव में इतना ढल जाते हैं कि हम में पाप लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस सर्कल में हम रहते हैं वो कहता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है। अरे ये चीज़ छोड़ जाते हो, अरे ये चीज़ तो ट्रेंड में है, ये तो नॉर्मल है। कि ना ही हम खुद चाहते हैं पाप में से निकलना, और ना ही जो हमारा सर्कल है जो हमने बना रखा है वो हमें निकलने देता है पाप में से। इसलिए दाऊद लिखता है भजन संहिता 39 में उसकी 12 अध्याय में 39 बाब उसकी 12 आयत में, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई की ओर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मैं इस संसार का नहीं हूँ, वैसे जो मेरे चेले हैं वो भी इस संसार के नहीं हैं। जैसे संसार ने मुझसे बैर किया वैसे ही वो तुमसे भी बैर करेंगे। लेकिन हम चाहते नहीं कि कोई हमें से बैर करे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। हम सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि किसी से कोई बैर ना हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ ना बोलें। क्यों? क्योंकि अगर ये बुरा मान गया तो 10 लोग और बुरा मान जाएंगे, फिर मेरी नाम धराई करेंगे, मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे। लेकिन जो दृढ़ता के साथ हमें खड़ा होना चाहिए यीशु मसीह के अंदर, हम वो नहीं करते। एक मसीही जीवन जीने की कोशिश एक मसीही होने के नाते हम नहीं करते। 13 आयत में लिखा है, इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर और मुझे इस जीवन से छुटकारा दे। ये जो पाप में जीवन है उससे हमें छुटकारा दीजिए, ताकि हम कह सकें कि हे, जैसे डाकू ने कहा कि हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए कि इससे हमारा जीवन बदलने वाला हो सके और हम आपकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो सकें, और एक बदले हुए जीवन को संसार में ले जाकर आपके नाम का प्रचार करने वाले हो सकें। यह सब मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, सुने और कबूल करें। आमीन।